Assalamualaikum students. Today I will teach you 9th class math unit 1 real and complex numbers exercise 1.1 question number 2. So student, जैसे कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं और हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब कि हमें इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फ्रैक्शन में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ऑल्सो इंडिकेट करना है। मतलब हमें बताना है कि कौन से जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कौन से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में दिया है हमें 5/8, ये हमें जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये फ्रैक्शन में है और हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में लाते हैं। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे हम। कैलकुलेटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आप जो है वो पॉकेट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो मैं अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो 5/8 आंसर आया 0.625, मतलब 3 नंबर आए और कैलकुलेटर ने छोटा नंबर दिया। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर ये 0 के बाद पॉइंट के बाद मतलब 2 या 3 नंबर्स दे कैलकुलेटर, तो इसका मतलब जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। ये आगे जो है इन्फिनिटी तक नहीं जाते। अगर कैलकुलेटर छोटे नंबर्स दे रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। सो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन से हमने इसको सॉल्व किया तो ये डेसिमल में आ गया आंसर हमारे पास। अब डेसिमल में तो आ गया, अब हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको जैसे पहले ही वीडियो में बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है और कैलकुलेटर छोटे नंबर दे रहा था, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं। सो इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर दे कैलकुलेटर, तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। तो मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन 1 जो है वो आपको समझ आ गया। अब जो है क्वेश्चन 2 करते हैं कि क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें जो है वो 4/18 दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है और डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि अब हमारे पास आंसर आ गया है 0.222। इसमें जो है पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे नंबर हैं, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। 1/15 दिया हुआ है, इसको जब कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगी तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 1/15 आंसर आया इसका 0.66667 और जो है आगे तक जा रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो है कैलकुलेटर छोटे नंबर देता तो ये जो है फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता, लेकिन जो है ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और जो है ज़्यादा नंबर आए हैं, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। ठीक है, सो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इसको भी डेसिमल में लाना है। तो मतलब आपको फ्रैक्शन से जो है डेसिमल में लाना है। तो आंसर आ गया है डेसिमल में 5.444। इसमें भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक जैसे नंबर्स हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। देखिए इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है।
तो ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। तो पता चल गया आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल वो जब कैलकुलेटर छोटा नंबर दे रहा हो तब लिखेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग तब जब कैलकुलेटर जो है ज़्यादा नंबर दे रहा हो एक जैसे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या आता है। हमें दिया हुआ है 207 पाउंड 15, और इसका आंसर देखते हैं कैलकुलेटर में क्या आंसर आता है। सो इसका जो आंसर आया वो है 13.8 है। छोटा नंबर दिया है कैलकुलेटर ने, और जो है आगे और जो है इन्फिनिटी तक नंबर नहीं जा रहे। सो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, और अब आया है क्वेश्चन नंबर 5 जो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। सो इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 50/76 कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो इसका आंसर आया 0.65784 और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जो है ये अगर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अब क्या होगा। ये अब ये सोचेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जो है वो पैटर्न को फॉलो कर जो कर रहे थे तो हम देख रहे थे, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे थे ना, और जिसमें कैलकुलेटर छोटा नंबर दे रहा था उसको जो है हम वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे थे। तो अब आप सोचें कि क्या होगा। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे ये भी। बस हमें इसमें ये बताना है कि कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये वाला हिस्सा कि इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जो है हमसे कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। पहले एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन को देख लेंगे। तो मैंने एक ये नंबर लाइन जो सीधी सी ड्रॉ कर ली है, जिस पे मैं डॉट डाल के यूँ 0 1 2 और 3 के लिए कर लेती हूँ। 1 2 और 3 एंड जो लेफ़्ट साइड पे है मैं -1 मतलब नेगेटिव नंबर्स तो इस साइड पे ही आते हैं, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइंस जो है इसी से बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से। तो अब इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम बताएंगे कि कहाँ पे हमारा जो है वो नंबर आ रहा है। तो हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन के ऊपर। इसमें एक और मैं बात आपको बता दूं, जैसे कि 0 है फिर 1 है, इनके दरमियान भी बहुत से नंबर आते हैं, फिर 1 और 2 के दरमियान भी नंबर आते हैं। तो अब मैं जैसे कि 0.1 0.2 0.3 और ये 0.9 तक आगे चलते रहेंगे, और फिर एंड में क्या आ जाएगा 1। फिर इसके बाद 1.1 1.2 1 के बाद, ठीक है। तो ये चलते चलते जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है पॉइंट में आंसर आएंगे, तो उसको हमें फिर शो करना होगा नंबर लाइन पे कि कहाँ पे आएंगे। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये मैं एग्जांपल 1 की दे रही हूँ। ऐसे 1 के बाद 1.1 आएगा, फिर उसके बाद 1.2, फिर 1.2 के बाद जो है मतलब 1.9 तक जाने के बाद 2 आ जाएगा, फिर 2 के बाद जो है 2.1 2.2 और फिर जो है यूँ चलते रहेंगे सारे नंबर्स और 3 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होंगे। तो ये एग्जाम्पल थी। क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने से पहले आपका जो है माइंड क्लियर करना था कि इसको किस तरह करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8/10। तो इसको सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इसको पहले जो है
डेसिमल में कर लेंगे। डेसिमल में जब आंसर आएगा तो तभी हमें पता चल जाएगा कि नंबर लाइन पे कहाँ पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हूँ। हमारे पास आंसर आया 0.8। अब 0.8 आंसर आया है तो इसका मतलब हमें जो है एक नंबर लाइन 0.8 आंसर आया है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ मैं। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन। इसमें मैं नंबर्स डाल दूँगी, पॉजिटिव और सारे नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स से ही मिलके जो है एक नंबर लाइन बनती है। अब 0.8 है, देखते हैं 0.8 कहाँ आता है। देखिए जो 0.8 है वो एक सबसे पहली बात पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस में नहीं आया इसका आंसर। सो अगर ये माइनस में आता तो हम नेगेटिव साइड पे लिखते, इसको पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव साइड पे। तो ये क्या होगा, 0 के बाद और 1 से पहले लिखेंगे, यहीं पे ऊपर डॉट डाल के। और जो है 0.8 अगर आपकी मर्ज़ी तो आप लिख लें, वरना सिर्फ डॉट भी डाल दें तो काफ़ी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हमें माइनस में दिया हुआ है 8/10, -8/10 में। तो इसका जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव में है। अगर क्वेश्चन जो है नेगेटिव में है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो पहले कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं नंबर लाइन में इसको कहाँ पे लिखना है। माइनस में है तो माइनस की सॉल्व करते हैं। ये आंसर आया है -0.8। तो अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। इसमें है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों लिखूँगी। आप भी अपने कॉपी पे दोनों ही लिखिएगा ताकि आपको याद रहे। -2 और -3। तो अब मेरे पास आया है -0.8। तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँगी, मतलब 0 के बाद और 1 से पहले। इसी तरह आप जो है इसको मतलब डॉट डाल के, या तो मर्ज़ी आप डॉट डालें यहाँ पे, डॉट के ऊपर भी नंबर लिखें या सिर्फ डॉट डाल दें। तो मैं जो है दोनों लिखूँगी। और मैं आपको समझा रही हूँ, माइनस में है तो माइनस के साथ में लगा दिया, तो इसलिए मुझे दोनों चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। लेकिन जब आप करें तो मर्ज़ी आप सिर्फ डॉट डाल के शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, किस तरह होगा बताती हूँ। 4 + 1, 4 × 1 = 4 हो गए, तो 4 + 1 आ गया अपॉन 4। अब इसको चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, क्योंकि डिवाइड जो है वो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, इसको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको ऊपर अपॉन में चला गया, 4 ऊपर चला गया। और अब इसको कैलकुलेटर में करके देखते हैं। तो आंसर जो आया पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में क्वेश्चन था। 1.25 नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 एक साइड पे जो है पॉजिटिव नंबर्स लिख रही हूँ और दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर्स। तो इसको अब मैं, ये आएगा 1 के बाद और 2 से पहले। पॉजिटिव में है तो इसलिए पॉजिटिव साइड पे आएगा 1 के बाद और 2 से पहले। तो ऊपर जो है डॉट डाल के उसके ऊपर मैं 1.25 लिख रही हूँ। और ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन इसमें जो है माइनस साइन आ गई है। तो मतलब ये नेगेटिव में क्वेश्चन दिया है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो 4 + 1/4 = अब इसको कैलकुलेटर से करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है।
जो आंसर आया है वो है -0.75। माइनस में आया है तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड पे इसको लिखेंगे, तो ये 0 के बाद और 1 से पहले आएगा। ऊपर ही नंबर लाइन के ऊपर ही आप डॉट डालें और चाहें तो डॉट के ऊपर नंबर लिख लें या फिर जो है सिर्फ डॉट ही डाल दें। तो 0 के बाद लिखते हैं और 1 से पहले। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी है जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इसका जो 5 है वो पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। 2/3 दिया है तो आंसर इसका आ रहा है 0.66। और जो है नंबर लाइन के ऊपर ये 0 के बाद और 1 से पहले आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो नेगेटिव में है, -2/3 दिया हुआ है तो -0.66 आ रहा है। इसका मतलब आप इसको 0 के बाद लिखेंगे उल्टे साइड पे, 0 के बाद और 1 से पहले इसको लिख लेंगे। तो ये 5 और 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के दरमियान जितने रैशनल नंबर्स आते हैं वो लिखिए। यहाँ पर सारे नंबर्स नहीं लिखने, जस्ट 4 आप लिख लें, यानी 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से सिर्फ 2 लिख लें या फिर 4 लिख लें। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ और देखते हैं कि 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वो नंबर्स हैं 3/2 जिसका 1.5 और 5/4 जिसका जो है 1.25 आ रहा है। ये 1 और 2 के दरमियान आ रहा है। और जो फर्स्ट का 3/2 इसका 1.5 आंसर आ रहा है, तो ये भी 1 और 2 के दरमियान ही रैशनल नंबर है। इसी तरह 9/8 है तो इसका भी जो आंसर है वो 1.125 आ रहा है, तो ये भी 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। लास्ट 7/4 है, इसका आंसर 1.75 आ रहा है, तो ये भी 1 के बाद आता है और 2 से पहले, तो ये भी जो है रैशनल नंबर है। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये आपके बुक में आंसर कीज़ में मौजूद है यही नंबर्स। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में बताना है आपको गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर्स, मतलब आपको बताना है कि पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है, रीज़न देना है। तो सबसे पहले मैं पाई लिख लेती हूँ, इसका नंबर क्या होता है पाई का, फिर इसका बताऊँगी कि ये रैशनल क्यों है। इसका जो नंबर है 3.142, ठीक है 142 है। इस सबसे पहले इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, पैटर्न एक तो फॉलो नहीं हो रहा। उसके बाद जो है ये आगे जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर्स। अगर कैलकुलेटर थोड़े से ये नंबर देता तो हम कह देते, लेकिन ये इन्फिनिटी तक आगे और नंबर्स जाते हैं, तो इसलिए यही रीज़न है इसका, ये इर्रेशनल नंबर है। सो इसमें मैं पहले बता दूं आपके इर्रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल आप इर्रेशनल नंबर्स को कहते हैं, या फिर आप यूँ कह लें कि इर्रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर डेसिमल भी कहते हैं। तो ये जो है आंसर सही हो गया, हमने रीज़न दे दिया है कि किस वजह से ये जो है इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 एज ए MCQs है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 5/6 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। पूछ रहे हैं कि 5/7 क्या इर्रेशनल नंबर है, तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तभी हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। सो इसको जब मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया 5/7 को, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.714। पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स हैं और जो है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे और इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये एक जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, कि क्या पाई इर्रेशनल नंबर है। तो इसको
कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करेंगे तो तभी पता चल जाएगा आपको कि ये रैशनल है या इरेशनल। अभी तक कितने क्वेश्चंस किए हैं तो इसमें तो हमें यही पता चला है कि पाई इरेशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर होता है। इसमें जो नंबर होते हैं पॉइंट के बाद वो अनपैटर्न होते हैं, पैटर्न को फॉलो नहीं करते इसलिए। और जो क्वेश्चन नंबर MCQ देख लेते हैं, इसमें 0.31591 दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्या इज़ एन एग्जाम्पल इज़ ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका आंसर भी सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि हम जो है वो नॉन रिपीटिंग और जो है नॉन टर्मिनेटिंग को हम नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सही। सो स्टूडेंट्स MCQs 4 है जिसमें नंबर दिया और अब पूछा जा रहा है कि क्या ये रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन ये रिकरिंग डेसिमल नहीं है। रिकरिंग डेसिमल इसलिए नहीं है, अगर इसके आगे 1 2 3 के आगे और डॉट्स होते और ये इन्फिनिटी तक जाता तो हम कह सकते थे कि ये रिकरिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं है, बस छोटे से थोड़े से नंबर दिए हुए। ठीक है। सो स्टूडेंट MCQs 5 देख लेते हैं। इसमें 1/3 और 2/3 दिया हुआ, पूछ रहे हैं कि ये आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 के ये नंबर जो है 0 और 1 के दरमियान आते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे 1/3 को तो आपके पास आएगा 0.333। तो 0.3 मीन्स ये 0 के बाद आता है, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान आता है, एक तो सही हो गया। सेकेंड है 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.666। तो ये भी 0 के बाद आता है, इसका मतलब ये आंसर सही है। 0 और 1 के दरमियान ये दोनों नंबर्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स ये लास्ट MCQ से हमारा 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये पूछ रहे हैं क्या 1/√3 एग्जाम्पल है रैशनल नंबर की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.577350। तो पॉइंट के बाद जो है ये सारे इंटीजर्स ये आगे तक जा रहे हैं और ये जो है वो पैटर्न को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग नंबर है, इसलिए ये रैशनल नहीं कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ आ गए होंगे और जो है आज की जो एक्सरसाइज 1.1 में 1.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी जो एक्सरसाइज 1.2 पे होगी। स्टूडेंट्स एंड में मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस